तीर्थंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। जो खड़े हैं वो अपने स्थान पर विराज जाएं। उन्होंने कहा कि मेरा वात्सल और प्रेम बरस रहा है, मुझे नहीं पता। वात्सल और प्रेम तो बरस रहा है तपाचार्य का, आचार्य श्री का इस कानपुर नगरी के ऊपर। लेकिन यदि हम अपनी इस यात्रा को तय कर रहे हैं तो उसमें इस कानपुर नगर के सहित जितने भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं उन सब की शुभकामनाएं, उन सब का प्रेम जरूर मुझे इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और आगे की ओर ले जा रहा, अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। स्वर्गीय श्री सुखनंदन लाल जी का परिवार यथा नाम तथा गुण के धनी, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य अर्थात सूर्य सागर जी महाराज बन करके इस जिन दीक्षा को धारण करके सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया। 6 भाइयों 2 बहनों का ये परिवार, मातुश्री राजकुमारी के संस्कार, निस दिन वैया व्रत करे या सो नीचे भव नीर तिरैया। निश्चित रूप से सुखानंद जी ने अपने जीवन में इस उक्ति को चरितार्थ किया। वहीं दूसरी तरफ जो सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, श्रीमान प्रदीप जी तिजारा वाले, क्योंकि उनके घर से उनका नाम ही श्रीमती सरला जी है, मम्मी जी, उन्होंने कहा कि आप मेरे को भूल गए। बेटा माँ को भूल सकता है लेकिन माँ बेटे को नहीं भूल सकती। ऐसा हो सकता है क्या? जिनके अनंत उपकार हैं, उपकारी के उपकार को हम विस्मृत नहीं कर सकते, ना हम उनके ऋण को चुका सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी संत का आगमन हो और जाना हो, आचर्या हो, कोई भी कार्य हो, तुरंत सरला मम्मी जी चलो और चल देते उनके साथ। ये उन्हीं के तो संस्कारों की देन है कि आज मैं आनंद के साथ में अपनी इस यात्रा को तय कर रहा हूं। और प्रदीप भैया ने अपने जीवन में उस निधि को प्राप्त किया जो संदीप के साथ में आई। उसका नाम ही निधि है, संदीप और निधि। और पूरे परिवार में लोग कहते हैं महाराज जी पिच्छी को साथ में रखते हैं, वो कहते हैं मैं पिच्छी को साथ में रखता हूं क्योंकि उनकी पोती का नाम भी पिच्छी है। और पूरा परिवार धार्मिक है क्योंकि उनके पोते का नाम भी धार्मिक है, वैसा नाम ही है। और राजीव सहज है, उसकी बेटे का नाम सहज है, स्वाति के साथ में, इसलिए सहज रहता है पूरे आनंद के साथ में। और कुणाल स्नेहा के साथ अपनी शब्दिता को लेकर के वियतनाम में पूरे आनंद के साथ में अपने न केवल व्यापार को संभाल रहा है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल कॉलेज वहाँ पर बनाने की योजना भी बना रहा है, जिससे कि शिक्षा के साथ जैन धर्म के संस्कारों का, उसकी शिक्षा का भी शंखनाद वहाँ से किया जा सके। पूरा परिवार और पारुल हमेशा अडिग, उसका कहना है परिस्थिति कुछ भी हो डट कर खड़े रहना चाहिए, सही समय आने पर खट्टी केरी भी आम बन जाती है, मीठा आम हो जाती है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों पर लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। चिंता मत करो। जीवन में 2 मित्र जरूर होने चाहिए, एक नारायण श्री कृष्ण की तरह जो न लड़े
फिर भी जीत पक्की करा दे, और दूसरा कर्ण की तरह जो हार सामने खड़ी हो फिर भी साथ ना छोड़े, उसके जीवन में आनंद ही आनंद बना रहेगा। जो चमत्कार दिखाए उसे नहीं, हृदय से उसको नमस्कार करना, जो नमस्कार करने का भाव पैदा करे और उसे ही जीवन में गुरु बना लेना। और नमस्कार करने का भाव अगर कहीं पैदा होता है तो तपाचार अंतर्मना को देखो, स्वतः ही इस सर्दी के मौसम में व्रत करना बहुत कठिन काम है, न कुछ खाना न कुछ पीना, और उसके बाद विहार करना। कन्नौज में उन्होंने पारणा की थी और उसके बाद अब उनकी पारणा कल होगी। ये सौभाग्य, 2 उपवास के बाद कन्नौज से इस कानपुर तक का, यहां तक का सफर उन्होंने पूरे आनंद के साथ में विहार करते हुए, लोग आश्चर्य में रहते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। आप भी तो उनके साथ में चले, आपको थकान महसूस हुई क्या? नहीं, ये उनकी ऊर्जा का प्रभाव है। जिस प्रकार बर्फ तो कश्मीर में गिरी, कुल्लू मनाली में गिरी, नैनीताल में गिरी, लेकिन उसकी ठंडक कहाँ महसूस हो रही? यहाँ पर। उसी प्रकार से तपाचार की जो तपस्या, साधना, आराधना चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन उसकी गर्माहट जरूर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएगी। दरवाजा खोला तो उस शख्स को खड़े पाया, उससे पूछा उसका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जिंदगी है। थोड़े जख्म, थोड़े आंसू लिए, होठले से मुस्कुराया और कहा इस दुनिया की ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, थक गया तो लौटकर तेरे ही पास आया अंतर्मना, तेरे ही पास आया अंतर्मना के चरणों में। जीवन में हर व्यक्ति नजर रखता है, कैमरे से या अन्य किसी प्रकार से नजर रखता है। नजर रखो अपने विचारों पर, क्योंकि विचार तुम्हारे शब्द बन जाएंगे। नजर रखो अपने शब्दों पर, क्योंकि शब्द तुम्हारे कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। नजर रखो अपने कर्मों पर, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आदत में परिवर्तित हो जाएंगी। नजर रखो अपनी आदतों पर, क्योंकि तुम्हारी आदत तुम्हारे चरित्र में परिणित हो जाएगी। नजर रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि चरित्र तुम्हारा आदर्श बन जाएगा। मेरे आदर्श तो अंतर्मना है, आपके आदर्श कौन? फैसला आपका। अपने जीवन में निश्चित रूप से कुछ कार्य ऐसे करो। प्रदीप भैया का समर्पण न केवल देवशास्त्र गुरु के प्रति, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति, संपूर्ण देश में जितने भी दिगंबर साधक हैं उनके प्रति, जिनका अखंड समर्पण है। कोई चाह नहीं है न नाम की, सिर्फ एक ही चाह है कि ये धर्म ध्वजा लहराती रहे। मैं इसमें जैसे भी हो सके सहयोगी बन जाऊं, जिससे कि सहयोगी बन करके मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसा श्रेष्ठ परिवार है तो प्रदीप भैया तिजारा वाले का परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। जिन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर की इन 32 वर्षों में पद यात्रा करते हुए अहिंसा के संस्कारों का शंखनाद किया, जिन्होंने 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ये कोई मंत्रों की संख्या नहीं, व्रतों की संख्या है। 3200 से भी ज़्यादा व्रत उपवास करके दृढ़ संकल्प के साथ अहिंसा के संस्कारों का शंखनाद करने वाले एकमात्र साधक तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज हैं। वे काम ही ऐसा करते हैं, जहाँ भी अपने कदम रख देते हैं वहीं पर इतिहास बन जाता है। आओ उनके चरणों की वंदना करके हम भी अपने जीवन को सार्थक करें।
जैसे उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। हमारे भीतर इतनी क्षमताएं तो नहीं हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम भी अपने दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक 1,00,000 दीपकों को जला सकता है, लेकिन एक बुझा दीपक किसी दीपक को नहीं जला सकता। यदि आज ये पीयूष सागर जी महाराज का दीपक जल रहा है, तो उसका संपूर्ण श्रेय तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को है। आओ अपने दीपक को भी रोशन करें, पूरे आनंद के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ें और एक स्वर में तपाचार से निवेदन करें, जिससे कि ये शाम हमारे जीवन में उस आनंद को लेके आए, रिश्तों में रस को बरकरार रखे। एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।